ओम शांति। जैसे कि आज हर घर में दुख, कलह, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष ये सब कुछ चल रहे हैं और इसी वजह से आज दुनिया में किसी भी घर में सुख शांति न होने के कारण आज लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन आज लोगों के अंदर ये सारी चीज़ों की कमी क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो शक्तियाँ नहीं है। और जब जीवन में कुछ शक्तियाँ अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। उन शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति, जो आज किसी के भी अंदर नहीं है। कैसे? आज कोई एक व्यक्ति कुछ कहता है तो दूसरा व्यक्ति बदले में 2-4 कह देगा, लेकिन सहन नहीं कर सकता है। आज लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, लेकिन सहन नहीं कर सकते हैं। आज तो कोई भी जैसे सास बहू को कुछ कहे, बहू को सहन नहीं। पिता पुत्र को कुछ कहे तो पुत्र को सहन नहीं। शिष्य को गुरु कुछ कहे तो शिष्य को सहन नहीं। यहाँ तक कि अड़ोसी कुछ कहे तो पड़ोसी को सहन नहीं। अर्थात किसी के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है। और ये सहन शक्ति न होने के कारण आज एक छोटी सी भी बात बहुत बड़ी बन जाती है। एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाता है और एक बनी बनाई बात भी बिगड़ के रह जाती है। बस एक ही वजह है, सहन करने की शक्ति। जैसे हम सुनते आ रहे हैं महाभारत के बारे में, तो अब देखें कि महाभारत का भी रीजन क्या था? वही एक छोटी सी सहन शक्ति की कमी। कहते हैं द्रौपदी हंसते हुए कह देती है, अंधे की औलाद आखिर अंधे। बस दुर्योधन को वो बात पसंद नहीं आया, अपमानितजनक लगा और उसने इस बात का पूरा बदला लेने के लिए महाभारत षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और इतना लंबा चौड़ा महाभारत तैयार हो गया। तो देखें, वो कोई एक महाभारत नहीं था, बल्कि आज घर घर की स्थिति महाभारत हो गई है। घर घर में कलह, कलेश, लड़ाई, झगड़े आदि ये सब कुछ चल रहे हैं। कारण केवल एक सहन शक्ति की कमी। आपस में फैमिली में ही लोगों के जब विचार नहीं मिलते हैं और एक दूसरे के विचार को सहन नहीं कर पाते, फिर वो घर बिल्कुल सहन शक्ति के कमी के कारण आपस में लड़ना झगड़ना एक महाभारत युद्ध के समान हो जाता है। लेकिन हमें हमारे जीवन में परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए सहन करने की जरूरत बहुत है और हमें सहन करना आना भी चाहिए। पर कई लोग क्या कहते? हम तो सहन नहीं कर सकते। हम पूछते क्यों? तो कहते अगर हम सहन करेंगे तो लोग हमको डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, बुज़दिल कहेंगे, इसलिए हम सहन नहीं कर सकते। हम कहते मान लीजिए अगर आपने सहन किया, लोग आपको डरपोक, कायर, बुज़दिल कुछ भी कह रहे हैं। इसके जगह अगर आपने सहन नहीं किया और अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है और बदले में आपने भी कहना शुरू किया, अगर मान लीजिए बात बढ़ गई और मान लीजिए आपके हाथों से उसका कुछ नुकसान हो जाए या उसका कुछ ऐसा बड़ा कुछ कांड हो जाए जिसके वजह से लोग आपको कातिल, मुजरिम या और कुछ भी कहें, तो हम पूछते हैं आप कातिल, मुजरिम कहलाना पसंद करेंगे या डरपोक और कायर? स्वाभाविक है कि डरपोक और कायर ही कहला लें। कातिल, मुजरिम से तो यही अच्छा है। लेकिन सहन करना कोई मामूली बात नहीं है। सहन करना कोई डरपोकता या कायरता की निशानी नहीं है। हम आपको बताएं, सहन हर इंसान नहीं कर सकता। सहन कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। अक्सर सहन करने वाला महान होता है। जैसे आज हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में जाकर जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं वो मूर्ति भी पत्थर की होती है। बाहर भी अनेक पत्थर पड़े हैं पर हम उनकी पूजा नहीं करते हैं। अंदर जो मूर्ति रखी है हम उसी की पूजा करते हैं। क्यों?
क्योंकि उस मूर्ति ने भी अपने जीवन में हथौड़ी और छेनी का वार सहन किया है, और उसने जब सहन किया वो क्या बना? पूजनीय बना। हम भी सहन करें। हमारे भारत भूमि में भी आज कई ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष और सहन किया, और आगे चल के आज तक लोग उसको महात्मा के नाम से याद करते हैं। जैसे महात्मा गांधी हो गए, उनकी तो बहुत सारी हिस्ट्री है सहन करने के लिए, और लोग आज भी उनको महात्मा के नाम से याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से महात्मा बुद्ध जी ने भी जीवन में बहुत संघर्ष और सहन किया। उनका तो कहना भी था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, बहुत गंदी सी चीज, बदबूदार चीज जो बिल्कुल सूटेबल नहीं है आपको लेना, और वो चीज जब बिल्कुल सही नहीं है, अच्छी नहीं है, और कोई दे भी रहा है, तो क्या आप ले लेंगे? नहीं ना। वो चीज जब बुरी है, गंदी है, तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, और जब हम नहीं लेंगे तो वो चीज किसके पास जाएगी? देने वाले के पास ही चली जाएगी। और जब देने वाले के पास जाएगी तो वो गंदी चीज की बदबू किसके पास रहेगी? उस देने वाले के पास रहेगी। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए आपको कोई गाली दे रहा है, अपमानजनक बातें कह रहा है, बहुत भला बुरा आपको सुना रहा है, क्या ये चीजें पसंद है? अच्छी है? जब नहीं है तो क्या ये चीजों को आप लेंगे? नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन अक्सर करके हम क्या करते हैं? ले लेते हैं, और जब हम ले लेते हैं तो डिस्टर्ब कौन होता है? हम खुद हो जाते हैं। लेकिन जब ये चीजें बुरी है, हमको डिस्टर्ब करने वाली है, हम इन चीजों को बिल्कुल ही न लें। और जब ये चीजें नहीं लेंगे तो ये सारी चीजें किसके पास जाएंगी? देने वाले के पास चली जाएंगी। और जब देने वाले के पास चले जाएंगी वो सारी बातें, तो डिस्टर्ब कौन हुआ? जो दे रहा है वो हुआ। अक्सर करके आप देखे होंगे, अनुभव किए होंगे कि जब कोई एक व्यक्ति किसी को बहुत बुरा भला कह रहा है, सुना रहा है, और सुनने वाला अपने काम में बहुत बिजी है, सुनते हुए भी अनसुना कर रहा है, कुछ फील ही नहीं कर रहा है, बोलने वाला व्यक्ति और आग बबूला हो जाता है। ये सुन क्यों नहीं रहा है? मीन्स ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? मेरी बातों का असर नहीं हो रहा है इस पर। क्यों? वो और भी उतावला होता है, गुस्से में आता है, और कुछ सुनाने लगता है। लेकिन सुनने वाला व्यक्ति अगर थोड़ा सा स्माइल निकाल दे, मुस्कुरा दे, बोलने वाला व्यक्ति बिल्कुल आग बबूला हो जाएगा। वो समझ आता है उसको कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका असर अगले व्यक्ति पर नहीं हो रहा है। वो सारी बातें वापस लौटकर उसी के पास। तो इसलिए हम सहन कर लें, चुप रहें, कुछ ना बोले। अगला व्यक्ति जो बोल रहा है कब तक बोलेगा? कभी ना कभी तो चुप होगा ना, थक तो जाएगा ना। हम उसके थकने का, उसके चुप रहने का इंतजार कर लें, और अपने सहन करने की बांध को लेकिन बिल्कुल न तोड़ें। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो एक बार सहन किया, 2 बार सहन किया, 10 बार तक सहन करते हैं, पर 11वें बार में सारा उड़ेल देते हैं। वो सहन नहीं। सहन करना माना लास्ट तक सहन करना। तो हमें सहन करना आना चाहिए। पर अगर मान लीजिए सहन करना नहीं आ रहा है, तो माना हम बहुत बड़े पेशेंट हैं, और इस बीमारी में सहन करने की शक्ति अगर नहीं है, तो इस बीमारी में हमें परमात्मा के द्वारा 3 टैबलेट प्राप्त होता है, और वो 3 टैबलेट जब हम रेगुलर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सहन करना आ जाएगा। पर ये जो 3 टैबलेट है, ये कोई पानी के साथ खाने का नहीं है। इसको हम रोज अनुभव करें। जब कोई कुछ कह रहा है, बोल रहा है, अनुचित बातें सुना रहा है, उस समय हम इस टैबलेट को ले, मीन्स अनुभव करें, सोचे अपने अंदर। जैसे उसमें पहला टैबलेट है, अगर कोई कुछ कह रहा है, बोल रहा है, तो पहला टैबलेट ये ले, मीन्स ये विचार करें, ये सोचें कि जो करेगा सो पाएगा। अर्थात
आप लोग को पता ही है, हमारे हर कर्म का प्रतिफल हमें मिलना ही मिलना है। अगर मान लीजिए हमको कोई बुरा कह रहा है, बुरा बोल रहा है, उसने बुरा किया तो उसके बुरे का परिणाम उसको तो मिल जाएगा। मैं बुरा बोल के बुरा क्यों बनूं, या बुरा कर्म करके बुरा परिणाम पाने का क्यों करूं? इसलिए चुप हो जाए, सहन कर ले, यही सोचें जो करेगा सो पाएगा। पर अगर उससे भी ज्यादा कोई कुछ कह रहा है, बोल रहा है, तो थोड़ा सा और हाई डोज ले लें, दूसरा टेबलेट। ये सोचें कि मैंने भी किसी जन्म में उसका कुछ नुकसान किया था, उसका कुछ बुरा किया था, जो आज ये मेरा बुरा करके, मेरे को बुरा बोल के हमारा हिसाब किताब क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है। इसके बीच मैं फिर से ना आऊं, हिसाब किताब बराबर हो रहा है, मैं चुप रहूं और सहन कर ले। ये दूसरा डोज। पर अगर वो और भी कुछ कह रहा है तो उससे थोड़ा और हाई डोज ले ले, तीसरा डोज। और वो क्या है, हम वहां से किनारा कर लें, वहां से चले जाएं, ना सुनेंगे और ना असर होगा। तो ये 3 प्रकार के टेबलेट परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और ये 3 टेबलेट अगर रोज लेंगे, हमें निश्चित है सहन करने की शक्ति आ जाएगी। और ये सहन करने की शक्ति जब आ जाएगी तो हम अपने जीवन को सुखमय, शांतमय और खुशियों वाला बना सकते हैं, और अपने घर को भी स्वर्ग बना सकते हैं। तो स्वर्ग जैसे घर पाने के लिए हम इस शक्ति को जरूर अपनाएं। ओम शांति।